आते हैं। चंडीगढ़ से एक खबर है, हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में बदलाव किया गया है। सरकार ने इस पूरे सिस्टम को 2 श्रेणियों में बांट दिया है, जिसमें कम और उच्च जोखिम की जो श्रेणियां हैं उसमें इनको बांटा गया है। दुकान का ओसी आर्किटेक्ट जारी कर सकेगा। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स का प्रमाणन थर्ड पार्टी तकनीकी विशेषज्ञ देंगे। नए नियमों में एफआर को बढ़ाया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी है। बड़े प्रोजेक्ट का अब जो प्रमाणन है वो तकनीकी विशेषज्ञ दे सकेंगे और इसको लेकर के ये जो अधिसूचना है वो जारी की गई है। साक्षी, कैसे देखें ये जो नई जो अधिसूचना है वो जारी की गई है? हरियाणा में मकान बनाने से लेकर अगर ऊंची कमर्शियल बिल्डिंग तक की बात करें तो उसे खड़ी करने की प्रक्रिया अब पहले जैसी जो एक ढीलमूल रवैया रहता था वो अब नहीं रहेगा, क्योंकि हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में बड़े बदलावों के बाद अब घर, दुकान, होटल, मॉल या फिर जो फैक्ट्री है उसे बनाने वालों को न तो महीनों ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ेंगे और न ही निरीक्षण की लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि सरकार ने अब पूरे सिस्टम को आसान करते हुए 2 श्रेणियों में बांट दिया है। कम जोखिम और उच्च जोखिम वाली जो बिल्डिंग्स है, और कम जोखिम वाले जैसे घर, दुकान, इनको ओसी है अब आर्किटेक्ट खुद जारी कर सकेगा, जबकि बड़े प्रोजेक्ट का जो है थर्ड पार्टी तकनीकी विशेषज्ञ करेंगे। इसके साथ ही एफएआर को भी बढ़ाया गया है और सुरक्षा नियम जो है अपडेट भी काफी हुए हैं। और पहली बार आपको बता दें कि गरीब वर्ग के मकानों में बाथरूम और टॉयलेट का जो न्यूनतम आकार है वो भी यहाँ तय किया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि लंबे समय से आम नागरिक, डेवलपर्स, उद्योगपति इस चीज को लेकर शिकायत भी कर रहे थे कि बिल्डिंग परमिशन ओसी लेने में महीनों लग जाते हैं और निरीक्षण प्रक्रिया जो है वो धीमी है और पारदर्शी भी नहीं है। तो इसको लेकर नियम भी कई अस्पष्ट थे और हर अधिकारी जो है इसकी अलग अलग व्याख्या उनके द्वारा की जाती थी। छोटे उद्योग और मकान निर्माण के मामले में सिस्टम जो है वो जरूरत से ज्यादा ही काफी जटिल प्रक्रिया इसमें होती थी, जो आम लोगों की समझ में भी नहीं आती थी। तो इस बात को सरकार ने भी माना और इस प्रक्रिया में सुधार जरूरी है, ये मानते हुए अब उन्होंने संशोधन भी कर दिए और नई प्रणाली में अब बिल्डिंग को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 श्रेणियों में रखा गया है। अनुमोदन प्रक्रिया सरल और तेज इससे हो गई है और कम जोखिम वाली बिल्डिंग्स में छोटे और बड़े प्लॉटों पर जो है आम मकान, दुकानें और इसके साथ ये सब चीजें बन पाएंगे। वहीं उद्योग भी इसी कैटेगरी में रहेंगे, जिनकी बिल्डिंग की ऊंचाई 30 मीटर तक होगी। इस पर सरकार ने ये भरोसा जो है वो भी दिखाया है और अब इनका जो आर्किटेक्चुरल द्वारा जो सेल्फ सर्टिफिकेट मोड में आ जाएगा, वही दूसरी श्रेणी में अगर उद्योग वाली बिल्डिंग की बात करें वो शामिल रहेंगी। और इनमें मल्टीप्लेक्स की बात करें, ऊंची आवासीय इमारतों की बात करें, डेटा सेंटर्स, बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस और होटल्स, रिजॉर्ट शामिल है। इनका जो प्रमाणन। चलिए, बहुत शुक्रिया साक्षी इस बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली ब्लास्ट की